नमस्कार साथियों, बैजिक के चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग साथियों? आप लोगों को 4 नियम के बारे में बताने जा रहा हूं। साथियों, शाम को जब भी खाना खाएं, कुल्ला करके सोएं। शाम को जब भी खाना खाएं, कुल्ला करके सोएं। सुबह जैसे आँख खुले, लेटिन जाने के लिए लमसम 1 घंटा पहले उठें तो सबसे पहले 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं, क्योंकि गुनगुना पानी हम जैसे इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी आंत पर छोटी आंत पर दबाव पड़ता है, तो हम लेटिन जाते हैं तो हमारा पेट एक ही बार में साफ हो जाता है। साथियों, फिर आए, कुल्ला दतून करें, फिर लमसम 1 से 2 गिलास पानी फिर इस्तेमाल करें। यानी अपनी दिनचर्या सुबह पानी से शुरू करें, क्योंकि हम अक्सर खाना के साथ पानी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खाली पेट पानी इस्तेमाल नहीं करते। तो साथियों, सुबह अपनी दिनचर्या गर्म पानी से शुरू करें, क्योंकि पानी पीने के लमसम 1 घंटे बाद फिर सलाद खाएं। इस समय सीजन चल रही है, सर्दी की सीजन चल रही है, तो जैसे इस समय गाजर की सीजन चल रही है, गाजर है, टमाटर है, मटर है, चुकंदर है। साथियों, एक प्लेट सलाद बना लीजिए और काला नमक उसमें गबड़ दीजिए, उसको खा लीजिए। अक्सर हम सलाद खाते हैं तो खाना के साथ खाते हैं, और खाना के साथ जो सलाद होती है वो नुकसानदायक होती है, वो पाचन क्रिया को डिस्टर्ब करती है। तो साथियों, खाना खाने के लमसम 1 घंटा पहले सलाद खा लीजिए और फिर उसके बाद खाना खाइए। तो साथियों, अब हर इंसान खाना खाता है, लेकिन हम आप लोगों को आयुर्वेद के हिसाब से आयुर्वेद के हिसाब से बताने जा रहा हूँ कि खाना कैसे खाएं। तो साथियों, खाना खाने के पहले सलाद खा लीजिए, फिर खाना खाइए। साथियों, खाना जब भी खाएं, आयुर्वेद में बागवटी में लिखा है कि खाना के साथ में पानी जहर के समान होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जठर अग्नि होती है, और जठर अग्नि का मतलब होता है हमारे शरीर में आग जलती है। आग वो भी वो वही पाचन क्रिया को बदलती है। तो साथियों, सबसे पहले इंसान रोटी खाता है। यदि रोटी खाते हुए प्यास लगी रही तो पानी उतना इस्तेमाल करिए कि फंदा न बैठे। यदि रोटी खाते हुए प्यास लगी रही तो पानी उतना इस्तेमाल करिए कि फंदा न बैठे। साथियों, रोटी से जब चावल पर नंबर लगाइए तो 1-2 घूंट पानी पी लीजिए, ताकि कुछ उसका असर अलग अलग हो। साथियों, फिर पूरा चावल खा लीजिए। यदि प्यास लग रही है तो पानी उतना इस्तेमाल करिए कि फंदा न बैठे। फिर लास्ट में 1-2 घूंट पानी पी लीजिए, ताकि आपका गला साफ हो जाए। साथियों, फिर लमसम 2 घंटे बाद पानी इस्तेमाल करिए। 2 घंटा तक का आपकी पाचन क्रिया चलती है। 2 घंटे बाद जब भी पानी इस्तेमाल करिए तो धीरे धीरे चाय चाय की तरह पानी को इस्तेमाल करिए, धीरे धीरे। साथियों, सुबह खाना खाने के बाद लमसम 20 से 40 मिनट तुरंत आराम करिए। 20 से 40 मिनट तुरंत आराम करिए, क्योंकि खाना खाने के बाद पूरे शरीर का जो खून होता है, ब्लड होता है, वो हमारे पेट में आ जाता है। हमारे पूरे शरीर का जो ब्लड होता है वो हमारे पेट में आ जाता है, ताकि पाचन क्रिया सही हो सके। अब इंसान क्या करता है, खाना खाता है, खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ काम करने लगता है। तो साथियों, खाना खाने के बाद यदि हम कोई भी वजन काम करते हैं तो हमारे शरीर में कई दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे हाथ पैर दर्द करना, हाथ पैर सुन्न हो जाना, आंत की सूजन हो जाना, लीवर में प्रॉब्लम हो जाना। तो साथियों, खाना खाने के बाद 20 से 40 मिनट तुरंत आराम करिए। 20 से 40 मिनट आराम करने के बाद आप 10 घंटा लगातार काम करिए, आपकी दिक्कत कोई नहीं है। तो साथियों, ये नियम जरूर करें। साथियों, जैसे अब आपके मन में ये प्रश्न चलता होगा कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, कुछ और पी सकते हैं।
साथियों, अब जो भी मौसमी फल है, जैसे इस समय गन्ने की सीजन चल रही है, तो खाना खाने के बाद आप 1 गिलास गन्ने का रस इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पानी 2 घंटे बाद। साथियों, खाना खाने के बाद मौसमी फल जो भी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सुबह आपने 4 रोटी खाई, तो दोपहर में 2 ले लीजिए, नहीं तो फल खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर साथियों, शाम को जब भी खाना खाएं, तो हो सके सूर्य डूबने से 1 घंटा पहले खाना खा लीजिए। अगर हो सके, संभव हो सके, तो सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना खा लीजिए। आयुर्वेद का सिद्धांत यही कहता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है, तो शाम को जब भी खाना खाएं, खाना खाने के 1 घंटा पहले पानी जरूर पिए, वो भी गुनगुना पानी। गुनगुना पानी हम जैसे इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जो जठर अग्नि होती है उसको कुछ ऊर्जावान पानी बना देता है। तो शाम को जब भी खाना खाएं, तो गर्म पानी जरूर इस्तेमाल करिए, खाना खाने के 1 घंटा पहले। जैसे गुनगुना पानी इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ी आंत पर, छोटी आंत पर दबाव पड़ता है, तो हो सके आपको लेटिन भी जाना पड़े, आपका पेट भी साफ हो जाएगा। तो साथियों, शाम को जब भी खाना खाएं, अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 खाएं। शाम को जब भी खाना खाएं, जमीन पर बैठ के खाएं। जमीन से जैसे हम बैठते हैं, तो जठर अग्नि हमारी जलने लगती है, पाचन क्रिया के लिए तैयार हो जाती है। साथियों, जिन लोगों का पेट निकला है, वो पूर्वा बैठ के खाना खाएं, और जिन लोगों को पेट नहीं निकला है, वो पंथी भीड़ के बैठ के खाएं। क्योंकि जैसे हम पंथी भीड़ के खाना बैठ के खाते हैं, तो हमारा जो ब्लड होता है, नीचे का दौरान रुक जाता है, और हमारे पेट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड रुकता है, तो हमारी पाचन क्रिया जल्दी हो जाती है। तो साथियों, ये नियम जरूर करें। साथियों, शाम को जब भी खाना खाएं, जमीन पर ही बैठ के खाएं। अपनी थाली कुछ ऊंचा पाटा ले लीजिए, उस पर रख लीजिए। शाम को खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम चलना बहुत जरूरी है। शाम को जब भी खाना खाएं, तो 500 कदम चलना जरूरी है। शाम को खाना खाने के बाद थोड़ी गुड़ जरूर खाएं, ताकि पाचन क्रिया अच्छी हो जाए। साथियों, शाम को जब भी सोने के लिए जाएं, तो बाएं करवट सबसे पहले बाएं करवट लेके, जैसे हम बाएं करवट लेटते हैं, तो हमारी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी शुरू हो जाती है, तो पाचन क्रिया हमारा बहुत अच्छा है। साथियों, लमसम 10 मिनट बाएं करवट, फिर 5 मिनट दाहिने करवट, ऐसा करने से पाचन क्रिया बहुत अच्छी है। तो साथियों, शाम को खाना खाने के लमसम 2.5 घंटा बाद सर्दियों में पानी पीना चाहिए, वो भी गुनगुना पानी। साथियों, दूध हमेशा शाम को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। फल सुबह खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हो, और खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूध शाम को ना खाना खाना चाहें, तो खाली पेट भी इस्तेमाल करना चाहे, क्योंकि दूध में वो एंजाइम शाम को पैदा होते हैं पाचन क्रिया के लिए, और फल में वो एंजाइम सुबह ही पैदा होते हैं पाचन क्रिया के लिए। तो साथियों, दूध हमेशा शाम को इस्तेमाल करना चाहिए, और फल हमेशा सुबह इस्तेमाल करना चाहिए। तो साथियों, पानी जब भी पिए, बैठ के पिए, धीरे धीरे पिए, घूंट घूंट पिए। साथियों, ये हम केवल 4 नियम आपको बताए हैं। इस नियम से यदि आप चलेंगे, तो जीवन भर स्वस्थ रहने का हम दावा करते हैं। तो साथियों, ये नियम हर इंसान के लिए है, और ये नियम यदि हम जीवन भर इस्तेमाल करते हैं, तो हम डॉक्टर के वहाँ जो चक्कर लगावा करते हैं, कुछ ना कुछ बीमारी होती है, परेशान होते हैं, तो उससे हम बच सकते हैं। 85% बीमारी ये नियम से दूर हो जाएगी। तो साथियों, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नमस्कार।